हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसमें लगभग 5000 लोग शामिल होंगे। यह आयोजन राम की पैड़ी अयोध्या में होगा। कार्यक्रम के संबंध में मीडिया से मुखातिब होते हुए वशिष्ठ फाउंडेशन के अध्यक्ष महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि इस वर्ष कोरोना काल नहीं है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अयोध्या की राम की पैड़ी में प्रातःकाल 6 बजे से 8 बजे तक योग मनाया जाएगा, जिसमें लगभग 5000 लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में लगभग 1 दर्जन संस्थाओं का सहयोग है। कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि योग करने से शरीर निरोग होता है। हम सभी को चाहिए कि हर दिन एक नियत समय योग करें, ताकि हमारा शरीर व मन मस्तिष्क स्वस्थ और निरोगी रहे। इस मौके पर विवेक सृष्टि के निर्देशक डॉक्टर चैतन्य योगाचार्य, डॉक्टर उपेंद्रमणि त्रिपाठी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। 21 तारीख को राम की पैड़ी पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत व्यापक तौर पर एक जन चेतना के तौर पे प्रसारित करने के तौर पर इसे मना रहे हैं, और उम्मीद है कि भारी संख्या में लोग वहां पर आएंगे और आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए योग दिवस को बहुत विधिवत भाव में मनाया जाएगा। लगभग कितने संस्थाएं मिलकर हम लोगों के साथ 11 संस्थाएं हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के सहयोग में अन्य संस्थाएं भी हैं जो इसमें। कितने लोग राम की पैड़ी पर? 5000। जिला प्रशासन का लक्ष्य 5000 का है। अयोध्या कोटेदार पर अभद्र व्यवहार, पात्र राशन कार्ड धारकों के साथ मारपीट, राशन कम देने तथा अवैध वसूली करने का लगा बड़ा आरोप। भारतीय किसान यूनियन के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मायाराम यादव की अगुवाई में तहसील परिसर में खोला मोर्चा। दोषी कोटेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने व कोटा बर्खास्त करने की कर रहे मांग। मामले में पूर्ति निरीक्षक विनोद यादव ने बताया, मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। मवई थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मवई का मामला। समस्या है आपकी? जी साहब, हमारे गांव की समस्या यह है कि हम लोग जब गल्ला आने जाए थे तो कोटेदार जो है गाली देते हैं, हम लोग उनका मारते हैं और जूतन से पिटाई की गई है। तो हम लोग जब यहाँ तहसील SDM के साथ ज्ञापन दिया किसान यूनियन के साथ, तो 8 दिन की हम लोगों का टाइम दी गई। उसके 8 दिन के बाद अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। तो हम लोग साहब एक मुख्यमंत्री जी का भेजा है, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? शमशेर यादव। किस गांव का प्रकरण है ये? ये मवई ग्राम पंचायत है, तहसील रुदौली है, थाना मवई है, ब्लॉक मवई है। नेताजी क्या समस्या है पूरी? समस्या ये है कि एक ग्राम पंचायत मवई है, वहाँ के कोटेदार द्वारा लोगों से पात्र कार्ड धारकों से 10 रुपये अंगूठा लगाने के नाम पर लेते हैं। अंगूठा अगर लग जाता है तो उनको एक सादी पर्ची देते हैं। पर्ची देने के बाद राशन देने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन राशन नहीं देते। मई माह का पूरा राशन खा गए, एक भी आदमी को नहीं दी गई, जिसकी ये साक्ष्य के तौर पे ये पर्चियाँ, उनकी मोहर और अंगूठा लगी निशान पर्चियाँ हैं। ये सब पर्चियाँ उन्हीं की दी हुई हैं, मई माह की हैं। ये एक भी आदमी को राशन नहीं मिला जो इकट्ठा की गई हैं। और राशन में घटतौली करते हैं, जिसको 5 यूनिट है उसको 20 किलो मात्र राशन दिया जाता है। और अगर जो भी राशन मांगने के लिए जो भी कार्ड धारक ये कहता हमारा पिछले माह का राशन या पैसा क्यों ले रहे, उसके साथ मारपीट करते हैं। क्या पैसे लिए जा रहे हैं? 10 रुपये राशन कार्ड, प्रति राशन कार्ड 10 रुपये। और लगभग 1400 कार्ड है। 14,000 तो मान लो उनका केवल राशन अंगूठा लगाने का हो गया, बाकी जो कमीशन मिलता है उससे नहीं मतलब है। तो इसकी शिकायत आपने किससे की? इसकी शिकायत हमने, जब हमें जानकारी हुई तो हम कार्ड धारकों के साथ आए और SDM महोदय को इसका लिखित ज्ञापन दिया कि जो है 16 तारीख तक अगर निस्तारण नहीं होता तो 17 तारीख तक हम आपकी तहसील परिसर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस सप्लाई इंस्पेक्टर से 2 बार बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कोटेदार बहुत अच्छा। हमने कहा अगर अच्छा है तो उसको बुला करके हम लोगों की बात करा दीजिए। लेकिन कल से फ़ोन कर रहे थे कि हमने क्या जांच किया बता दें, लेकिन कोई भी फ़ोन ही नहीं उठाया। किस ग्राम पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत मवई, प्रधान को 50,000 देते हैं जी। विकासखंड मवई, जनपद अयोध्या। ठीक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को दोपहर 2 बजे हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें शहर स्थित कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज निष्ठा यादव ने अयोध्या जिला की टॉपर रही। 96% अंक प्राप्त कर निष्ठा ने जिले का मान बढ़ाया है। निष्ठा ने 10वीं में प्रथम और प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया।
उन्होंने 10वीं में 600 में 576 अंक प्राप्त किया है। तो वही दूसरी और O0P0S इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 100% छात्र प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण तथा विद्यालय के छात्र हिमांशु शर्मा ने 93% नंबर प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया। प्रबंधक अमर सिंह एवं प्रधानाचार्य सिराजुल हक ने छात्रों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। और उसरू अमोना कदिरपुर बारुन स्थिति देवा इंटर कॉलेज में रागिनी बाला ने 93.67% प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया। वही कॉलेज के प्रबंधक सहदेव उपाध्याय ने छात्रा रागिनी बाला को बधाई दी और सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना कर उनको भी बधाई दी। श्रीनिर्भा सिंह औद्योगिक इंटर कॉलेज रामपुर सरधा से उमेश कुमार वर्मा 91% प्राप्त कर कॉलेज का मान बढ़ाया। कॉलेज के प्रधानाचार्य अमित सिंह ने उमेश कुमार सिंह को बधाई दी। छात्र छात्राओं ने कहा कि कठिन मेहनत और संकल्प के साथ यदि मेहनत कर पढ़ाई किया जाए तो हर लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। मैं OPS इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा 93% आया है। मैं क्लास 10th में। इसका श्रेय पूरा मेरे टीचर्स को, प्रिंसिपल को और पेरेंट्स को जाता है। आगे आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे नीट करना चाहूँगा और वो डॉक्टर फील्ड में जाना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे? अन्य छात्रों को कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट मतलब सही आए हैं, सबके सही आए हैं। परिश्रम मतलब सबने परिश्रम किए हैं, उसके हिसाब से सबको फल मिला है। तो आगे भी ऐसे परिश्रम करें सब लोग। कोविड के समय तो सब जानते कि ऑनलाइन क्लास चली थी, तो यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास चली थी, तो उसके थ्रू हमने पढ़ाई की थी कोविड में। क्या नाम आपका? तो सबसे बड़ा एक वही मैं बहुत प्राउड करूँगा, फील कर रहा हूँ बिटिया ने, जो कि बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और समाज को भी एक मैसेज है कि कम से कम संतानों में कोई भेद न करें पढ़ाने लिखाने और उनको परवरिश करने में, क्योंकि हर कोई संतान आपको प्राउड फील करा सकती है। किस स्कूल की छात्रा है आपके? कितना परसेंट पाई? कनौसा कॉन्वेंट, उस पूरे विद्यालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिसके पूरे सहयोग से आज वो इस तरह से इस कंडीशन में आई है। पूरे नहीं, उसका तो सबसे बड़ा श्रेय उसको खुद को मिलेगा। उसने हार्ड वर्क खुद की है अपने टीचर के गाइडलाइंस में और फैमिली के सहयोग से भी। तो बेसिकली उसका मेन श्रेय उसी को है, उसने खुद हार्ड वर्क किया। बच्चे को जो हम तो उसके साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि परिवार के साथ साथ समाज और ज़िले का मान आगे बढ़ाए वो, और पूरी लाइफ जो सब आज ये पॉसिबल हुआ है मेरे फैमिली के कॉर्पोरेशन और जो स्कूल की टीचर्स हैं, क्लासमेट्स हैं और मेरी एल्डर सिस्टर है, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और मेरा ये टारगेट अब आगे नीट के लिए, और मैं मेडिकल में जाना चाहती हूँ। और आगे के बच्चों को ये मेरा कहना है कि जो भी आप करें फोकस्ड रह के स्टडी करें और कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो जितने भी टाइम आप कर रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अपने फैमिली के कोऑपरेशन से या टीचर्स के गाइड से उसको ओवरकम करें और आगे चल के सक्सेस को अचीव करें। अभी तो 96 इसका मिला है, लेकिन मेरा मेन टारगेट अभी 12th में भी यही परफॉर्मेंस करने का रहेगा। जितना मतलब कि इसमें फर्स्ट आया मेरा, तो उसमें भी मेरा ये टारगेट रहेगा। इससे भी और बेहतर करने का प्रयास रहेगा 12th में, और इससे भी ज़्यादा प्राउड मोमेंट फील कराने का। अपने कलीग्स के लिए इसके लिए ये मैसेज है कि उन लोग की वजह से, मतलब उन लोग के कोऑपरेशन से, और मेरा भी उन लोग के भी। देवा इंटर कॉलेज उसरू मोहना से हाई स्कूल की बच्ची रागिनी बाला ने 93.67% पा करके ज़िले में 10वां स्थान प्राप्त किया है। मैं बच्चे को शुभकामना देते हुए उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब बाकी हमारे बच्चे 92% से अधिक लाए हैं, 90 से लाए हैं, करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। लेकिन टॉप 10 में एक ही बच्चा आ पाया है, और यह भी बच्चा और अच्छा था, लेकिन मैथ में इसका नंबर कम हो गया है किसी कारण बस, नहीं तो ये बच्चा, और बल्कि मैंने देखा है कि इससे कमज़ोर बच्चे हाई मैथ में ज़्यादा नंबर पा गए हैं। अब क्या कारण हुआ ये तो बाद का विषय है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और कि बच्चे आगे बढ़ें, अच्छी पढ़ाई करें। विषम परिस्थितियों में भी बच्चों ने रिजल्ट लाया, कोविड के समय में, इसके लिए भी मैं बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। साल के लिए हम पढ़ाई करेंगे अच्छी और तैयारी कराएंगे बच्चों की, और मुझे उम्मीद है कि अगली साल हाई स्कूल में भी और इंटर में भी मेरा रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है, मैं कोशिश करूँगा पूरी। अपना नाम पर? मैं सहदेव उपाध्याय, प्रबंधक देवा इंटर। हमारे यहाँ के हिमांशु शर्मा ने हाई स्कूल में 93% मार्क्स प्राप्त किया है
और कोविड में जबकि पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब रही, उसके बाद भी बच्चे ने अगर ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मैं अपने टीचरों को, जिन लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ाया है, इन सबको इसकी हम क्रेडिट देते हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि बच्चा जो है कहीं पर भी कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ता है, और ये बच्चे की सेल्फ स्टडी का वो है। और इनके इस बच्चे को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हमारे बच्चों को और हमारे यहाँ बच्चों में श्वेता वर्मा 92.16%, शुभांगी त्रिपाठी 89.83%, अजय कुमार वर्मा 89%, निखिल यादव 89%, अमरेंद्र यादव 88.60%, 25 बच्चे पाए हैं और 80% के ऊपर 80% के ऊपर करीब 70% पाए हैं। अन्य बच्चों से कहेंगे कि भाई ये जो मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें। रामनगरी अयोध्या को एक लग्जरी होटल की मिली बड़ी सौगात। प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के तहत तैयार हुए होटल द रामायणा का आज शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ होटल की एमडी भाजपा नेत्री डॉक्टर ममता पांडे ने अपने माता पिता के द्वारा कराया गया। इस दौरान अयोध्या के कई नामचीन संत महंत व शिक्षा विभाग के अधिकारी नेता हुए शामिल। शुभारंभ के मौके पर बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास व अन्य संत महंत व भाजपा के नेता भी रहे मौजूद। दरअसल ये होटल अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के बूथ नंबर 4 के पास बना हुआ है। इस बने होटल में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध, स्टाफ भी प्रशिक्षित, कमरे लग्जरी सुविधा से लैस है। बता दें कि होटल का शिलान्यास 2018 में पर्यटन नीति के तहत हुआ था। इसके निर्माण में ऋण के साथ 15% की सब्सिडी भी मिली है। इस शानदार होटल में कुल 56 कमरे हैं। इनमें 14 लक्सरी, 22 सुपर डीलक्स व शेष डीलक्स रूम हैं। एल होटल में सेंट्रल एसी की सुविधा के साथ बाथरूम से लेकर रेस्टोरेंट तक फ्रेश एयर की सुविधा दी गई है। विदेशों में होटल बनाने वाली अंशा ग्रुप ने होटल का निर्माण किया है। इसे बनाने में शीशा, बुरादा व पत्थर आदि के मिश्रण बनाकर इसकी दीवारों की ढलाई की गई है। दूर से देखने में यह होटल किसी धार्मिक स्थल की तरह दिखता है। राम मंदिर से इसकी दूरी कुल 4 किलोमीटर व सरयू तट से 2 किलोमीटर है। आप सभी लोगों ने देखा कि इसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती से सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी के हाथों हुआ है, और साथ में कुछ धर्माचार्य जी लोग भी साथ में थे। उन सबके आशीर्वाद से होटल का शुभारंभ हुआ है। सारे अयोध्या वासियों को भी मैं बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ कि हम लोग को एक अवसर मिल रहा है उनकी सेवा करने के लिए। आने वाले लोगों का के विषय में, क्योंकि होटल बनाने का काम, उसकी संरचना, उसके बारे में सोचने का काम सिर्फ सब अंशा ग्रुप ने किया है, तो इसके विषय में आप उनसे बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अयोध्या भगवान राम की नगरी है, और इस समय पर्यटन के दृष्टि से देश दुनिया के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भगवान राम के जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर अच्छे होटल की लोगों के रहने की व्यवस्था ठीक हो, ये आवश्यकता भी थी, और उस दृष्टि से श्रीमती ममता पांडे जी ने यहाँ पर द रामायणा होटल जो बनवाया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से इस होटल के उद्घाटन अवसर पर ममता पांडे जी को भी शुभकामना देता हूं, और अयोध्या वासियों को भी बधाई देता हूं कि इतना अच्छा हर प्रकार की सुविधा से परिपूर्ण ये होटल यहां पर उपलब्ध हुआ है। आने वाले समय में जो हमारे पर्यटक देश दुनिया से आएंगे, उनको रहने में भी आसानी होगी और अन्य प्रकार। अग्निवीर योजना के विरोध को लेकर अयोध्या में भी आज जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं रेलवे स्टेशन को कोई निशाना न बना सके, इसके लिए अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी शैलेश पांडे फोर्स के साथ सड़क पर उतरकर निगरानी कर रहे हैं, तो वहीं डीआईजी रेलवे सौमित्र यादव भी अयोध्या पहुंचकर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा का जायजा लिया है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से 1 दर्जन से अधिक युवाओं व पढ़ाई कर रहे बच्चों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। इन बच्चों को कोतवाली नगर व कैंट थाने में बैठाया गया है। इनको पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है।
पुलिस को इनके मोबाइल की व्हाट्सएप मैसेंजर पर मैसेज पाया गया है कि अयोध्या में रोड जाम करना है, जिसको लेकर अयोध्या पुलिस अलर्ट हो गई है। कस्टडी में लिए गए बच्चों को पुलिस समझाने में जुटी है कि वे योजना को समझें। फिलहाल रेलवे संपत्ति व अन्य संपत्तियों को सहेजने के लिए पूरी पुलिस फोर्स सड़क पर उतर आई है। हालांकि अभी तक अयोध्या जनपद में शांति बनी हुई है। कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसमें विगत 2-3 दिनों से विशेष रूप से रेलवे प्रॉपर्टी और ट्रेन्स को टारगेट किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में सभी जीआरपी और आरपीएफ के पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है। जितना फोर्स है मैक्सिमम फोर्स ड्यूटी पर है और सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की गई है और प्रत्येक जनपद के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता करके उनसे अनुरोध करके सिविल पुलिस का फोर्स भी प्राप्त किया गया है जो बाहर के इलाके में लगा हुआ है। और अभी जनपद अयोध्या का एक व्हाट्सएप वायरल हुआ था कि कुछ लोगों ने यहाँ इकट्ठा होने की बात की थी। उसके परिप्रेक्ष्य में जनपद पुलिस और जीआरपी और आरपीएफ सभी सतर्क हैं और अभी तक पूर्ण कुशलता है। प्रयास किया और सेक्टर जनरल मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोगों ने नामित किया। पुलिस और प्रशासन पूरे क्षेत्र को सेक्टर जोन में बांटकर सभी से संवाद कायम किए हुए हैं और हम लोग का प्रयास है कि सभी स्टूडेंट्स हैं उनको संवाद के जरिए समझाया जाए और आंदोलन के लिए प्रेरित न किया जाए, उनको बताया जाए, चीज़ों की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए और कोई भी हिंसक आंदोलन न होना दिया जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे सभी पुलिसकर्मी सभी मजिस्ट्रेट क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन है, आपका डिफेंस कैंपस है, सबको देख रहे हैं। हम लोगों ने अलग अलग मजिस्ट्रेट भी नामित किए हैं और हमारे इंटेलिजेंस सूचना विभाग भी काम कर रही है और कहाँ से जो इनपुट आ रहे हैं उसके अनुसार हम लोग आगे कर रहे हैं। तो यहाँ शांति व्यवस्था कायम है अयोध्या में और आगे भी रहेगी, ऐसा हम लोग अनुमान कर रहे हैं और मैं अपील करूँगा कि सब लोग संयम रखें और चीज़ों को समझें और देखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।